हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और हिंदी का, और साथ साथ हम लोग इसी वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स कैसे बनाना है, एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे लिखना है, सभी तरीके को मैं बताऊंगा। और साथ साथ विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द भी इसमें सम्मिलित किया गया है। और इससे पहले आपको बता दें कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है दोस्तों। और आपको वायरल क्वेश्चन चाहिए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे सबसे पहले नोटिफिकेशन आता है। और सबसे पहले एक क्वेश्चन आ जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। ये सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है दोस्तों। किस विडंबना की बात करता है लेखक? किस विडंबना की बात करता है? विडंबना के स्वरूप क्या है? ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। लेखक इस विडंबना की बात करते हैं कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, और विडंबना के स्वरूप यह है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक माना जाता है। इससे पोषक इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करता है, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आप सभी को बता दे रहे हैं सबसे जरूरी बात, जितने भी विषय सूची है, जैसे श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर है, उस तरीके से सभी विषय सूची को आप याद कर लेते हैं तो वहां से 15 नंबर से कम के क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, आपको जरूर उसको याद कर लेना है। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो आपको लिखना है, जातिवाद के पोषक उसके शब्द में यही तर्क देते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन के रूप भी लिए है, और श्रम विभाजन निश्चय भी सब समाज की आवश्यकता है, ठीक है दोस्तों। ये आपको इतना बस लिख देते हैं तो आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों में मार्क्स पूरे दे दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? लेखक जातिवादियों के तर्क को आपत्तिजनक कहा है, क्योंकि जाति प्रथा में श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी है, और लेखक की दृष्टि में यह आपत्तिजनक स्थिति है, ठीक है दोस्तों। यह एक सटीक नोट्स है जो कि आपको याद हो सकता है। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहां से जा करके पीडीएफ को ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जातिवाद भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कहा जा सकता है? तो यहाँ पर देखिए, लिखना आपको है कि श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप श्रमिकों को वर्गों में विभाजित नहीं करता है, और श्रमिकों में बहुत नीचे का भेदभाव श्रमिकों में नीचे का भेदभाव नहीं उत्पन्न करता है। ऊंच नीच का भेदभाव उत्पन्न नहीं करता है सर, ठीक है। यहाँ पर लिख लेना है ऊंच, ठीक है दोस्तों, ऊंच नीच का भेदभाव उत्पन्न नहीं करता है। ठीक इसके विपरीत जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रमिकों को वर्गों में विभाजित करता है, कई वर्गों में विभाजित करता है, और उन वर्गों को ऊंच नीच का भाव उत्पन्न करता है। इसीलिए जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर आप इतना लिख देते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो आपका फुल मार्क्स दे दिए जाएंगे, ठीक है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं, उससे पहले क्वेश्चन करें। चलिए हम लोग विलोम शब्द देख लेते हैं। विलोम शब्दों में देखिए, सब का क्या होता है? असभ्य, विभाजन का अविभाजन, निश्चय का अनिश्चय, ठीक है। अगला जो है, ऊंच का नीच, स्वतंत्रता का प्रतंत्रता, दोष का गुण, ठीक है। सजग का असजग, ठीक है। यहाँ पर रक्षा का अरक्षा, पूर्ण निर्धारण का पश्चात निर्धारण, ये सभी के सभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको 1 से 2 बार देख सकते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट नहीं, आपको मैं पूरा पीडीएफ दूंगा, ठीक है। बहुत समय लगे हैं इस पीडीएफ को तैयार करने में, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। चलिए 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में हर बार पूछता है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? भारत में प्रचलित जाति प्रथा
किसी भी व्यक्ति को उनकी इच्छा के अनुकूल पेशा चुनने की स्वतंत्रता नहीं देती। इस प्रथा में प्रत्येक व्यक्ति अपने पैतृक पेशे से बंधने को विवश है। पेशा परिवर्तन को अनुमति न देकर भारतीय जाति प्रथा बेरोजगारी को प्रमुख तथा अप्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, अगर इतना आप लिख देते हैं आपको तो एकदम 1 नंबर भी एग्जामिनर जो होगा नहीं काटेगा। ठीक है, ये बहुत ही सटीक और एकदम अच्छा नोट्स है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न को से भी बड़ी समस्या किसे मानता है और क्यों? आज के उद्योगों से सबसे बड़ी समस्या यह है कि अधिकांश लोग ऐसे कार्य में जुड़े हैं जिसमें कोई रुचि नहीं है और जीवन यापन के लिए ऐसे कार्यों में जुड़े होने का विवश है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऐसे कार्यों में जुड़े होने और रहने होने को विवश है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक कहानी कारक प्रथा के रूप में दिखाया है? जाति प्रथा के अंतर्गत जातिगत पारंपरिक पेशा मनुष्य के स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि और आत्मशक्ति को दबा देती है और उसे स्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। फलस्वरूप उत्पादन में कमी हो जाती है। लेखक ने इसी आर्थिक पहलुओं से भी भारतीय जाति प्रथा को हानिकारक बना है। ठीक है दोस्तों, अगर आप ये जितना भी लिखा हुआ है आप इसको एक बार कॉपी में राइट डाउन करें, जल्दी से लिखें और लिखने के बाद वीडियो को पॉज करके लिख लें या आपको पीडीएफ दिए जाएंगे, लास्ट में आप इसके आसानी से आराम से लिख लेना। ठीक है दोस्तों, बताएंगे पीडीएफ कहाँ से। चलिए अगला जो है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक किन किन विशेषताओं को आवश्यक मानता है? सच्चे लोकतंत्र की स्थापना। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे लोकतंत्र के बारे में भी आता है तो इसमें से लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका इस नोट से आपका जो है निबंध भी क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों, तो कल का क्लास लेना ना भूलें, आपको 12 बजे से लेकर के लगातार क्लास मिलेंगी। ठीक है, आपका एग्जाम 20 तारीख को एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़कर आना है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक निम्नलिखित विशेषताओं को आवश्यक मानता है। पहला जो भाईचारों का संबंध बना रहे, दूसरा है जीवनचर्या को एक रीति तथा समाज को आवश्यक माना होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ छूटा है, मिस टाइप हुआ है। ठीक है, इसको छोड़िए। समाज में सब भाई बहन की तरह रहें, ये भी लिख सकते हैं। सब में एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रहे, तभी हम लोग सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए मतलब लेखक ने इन विशेषताओं को आवश्यक माना है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों ने विलोम शब्दों को देख लिया था, अब देखेंगे पर्यायवाची शब्द। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए बता दें इतना हम मेहनत करके इसको टाइप करके आपके लिए बहुत अच्छा नोट्स तैयार किया है। निम्नलिखित में पर्यायवाची शब्द लिखें। ठीक है, दूषित का क्या होता है? गंदा और लंकित हो जाएगा। ठीक है, श्रमिक का क्या हो जाएगा? मजदूर या श्रमजीवी। पेशा का क्या हो जाएगा? व्यवसाय और धंधा। ठीक है, अकस्मात का क्या हो जाएगा? अचानक, एकाएक। अनुमति का क्या होगा? आदेश, आज्ञा। ठीक है दोस्तों, आपके एग्जाम में जरूर आएंगे और ये मेरा पूरा विश्वास मानिए, आप एग्जाम पेपर में एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों, अवसर, शुभ अवसर और मौका। परिवर्तन, बदलाव, शुभ परिवर्तन। ठीक है, सम्मान का क्या हो जाएगा? इज्जत और प्रतिष्ठा। ठीक है, ये सभी इसके पर्यायवाची शब्द हैं। अगर आपको कोई अगर पूछ दे क्या कि मौका का क्या होगा, तो अवसर और शुभ अवसर आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और कल का जो सेशन रहेगा 12 बजे से लेकर के लगातार क्लासेस रहेंगी और आप जरूर इसमें अटेंड होइएगा। ठीक है दोस्तों।